हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेशन शुरू कर दिया था। आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमने रेस्पिरेशन स्टार्ट कर दिया। अब रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है बेटा जब भी हमारे फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है। और उससे हमें एनर्जी मिलती है। हमने ऑक्सीजन अंदर ली, उससे मेरे ग्लूकोज जो मैंने खाया था उसका ब्रेकडाउन हुआ और मेरे को एनर्जी मिली, तो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन हमारा दो टाइप का होता है, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारा फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन जैसे हम में होता है। ठीक है। उससे हमें काफी एनर्जी मिलती है। आपने देखा था लास्ट क्लास में हमें उससे कितनी एनर्जी मिलती है? 38 एटीपी। अब एटीपी क्या होता है? एटीपी की फुल फॉर्म लाइक वन सेक्शन। ठीक है। आज हमने पढ़ना है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ठीक है। अब देखिए, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है हमारा? जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जब कभी भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है। तो दो में होता है हमें। ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन किस किस में होता है हमारा? एनिमल में होता है। एनिमल में मतलब हम। ठीक है। हम में कहाँ होता है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है। और एक होता है हमारा ईस्ट में। ठीक है। ईस्ट कैसी होती है? देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ऐसी होती है ईस्ट में। हॉट टाइप की ईस्ट होती है। ठीक है। उनके उनकी फंक्शन के हिसाब से बहुत टाइप की हमारी ईस्ट होती है। ठीक है। लेकिन हम ईस्ट में पढ़ेंगे। अब ईस्ट क्या है हमारा? ईस्ट हमारा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या था हमारा? जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से मेरा पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, तो कौन सा होगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। करेक्ट। अब एक सेल का ऑर्गेनिज्म बताइए, एक सेल ही सारा काम कर रही है, इतना इजी हो जाएगा उसको काम करना, है ना? सारा काम एक ही सेल कर रही है हमारा। तो जो हमारी ईस्ट होता है, ठीक है, ईस्ट में हमारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ। ग्लूकोज हमारा हमेशा सबसे पहले किस में टूटेगा? हमारा पायरुवेट में। ठीक है। पायरुवेट में टूटा हमारा। पायरुवेट क्या होती है? हमारी 3 कार्बन की चेन होती है हमारी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। अब आ जाइए, देखिए ईस्ट है ये हमारी। ईस्ट में हमारे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, पायरुवेट बना, और ईस्ट में हमारा बन रहा है इथेनॉल। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। एनर्जी काफी कम एनर्जी इसमें हमें मिलती है। 2 एटीपी की पास एक आस पास होती है। अब आप सोचिए, ईस्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल ही सारा काम कर, तो उसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। तो इसलिए ईस्ट में हमारा कैसा होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आपको एंड प्रोडक्ट, ये है हमारे एंड प्रोडक्ट, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। एनर्जी कितनी बन रही है? जब भी आप बात करें कि ईस्ट में हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल का फॉर्मूला हमने ये कैसे लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे हम चैप्टर 4 में, जब हम कार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे कि हम नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है। मेथ कीट क्रॉप ये सब क्या होते हैं, अभी आपको समझना है। ईस्ट में होगा हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है। उसके बाद वो हमारा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बना। ठीक है। अब आ जाइए हमारा दूसरा टाइप का। ठीक है। दूसरे टाइप का कौन सा? हमारा जो हम में होता है। ठीक है। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी मसल्स में पेन होता है। ठीक है। आपकी मसल्स पेन करती हैं, तो वो क्यों हो रहा है? आज वो हम समझेंगे कि वो हमारे मसल्स में पेन क्यों हो रहा है। वो हमारी मसल्स में पेन हो रहा है क्योंकि हमारी मसल्स, अब आप बोलेंगे कि ऑक्सीजन की एब्सेंस तो नहीं है, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन आप समझिए जब आप रनिंग कर रहे हैं, आप हैवी एक्सरसाइज, ठीक है, तो क्या हो रहा है? अब हमें ऑक्सीजन की तो ज्यादा डिमांड, ज्यादा मेरे को ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है? बॉडी को उतनी अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। अब ये जो हमारा ग्लूकोज है, जो हमारा फूड है, ठीक है, वो पायरुवेट में टूटेगा और हमारी मसल्स में बनाएगा लैक्टिक एसिड। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बनाता है लैक्टिक एसिड।
ठीक है। अब ये लैक्टिक एसिड क्या होता है हमारा, लैक्टिक एसिड की वजह से आपको क्या होती है, मसल्स पेन्स होते हैं हमारे, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, आप अगर गर्म पानी से नहाएं या आप हॉट ऑयल मसाज लें, तो गर्म तेल से अपने मसल्स को मसाज करें, बेसिकली उनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को बढ़ाना है। तो जो हमारा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ था एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको समझ में, अब मैं आपको समराइज करके बताती हूँ, देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको पढ़ना कैसे, जब भी आपके एग्जाम होंगे तो बेटा यही है डायग्राम जो हमें पूरा एकदम समरी, देखो कुछ सेकंड्स का काम है, अगर आप अभी समझेंगे तो देखिए, ग्लूकोज होती है हमारी 6 कार्बन की चेन, आपको फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए, C6H12O6, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म होता है हमारा सेल का, ठीक है। साइटोप्लाज्म में हमेशा देखो हर स्टेप में, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन, हर एक में वो किसमें टूटेगा, हमारा पायरुवेट। पायरुवेट क्या है, मेरी 3 कार्बन की चेन है, समझ में आपको। अब हम सबसे पहले बात करते हैं हमारी एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो अभी पढ़ा हमने ईस्ट में, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारा ईस्ट में क्या बना रहा है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि एंड प्रोडक्ट हमारा क्या बना। उसके बाद हमारी मसल्स में, तो हमारी मसल्स में एब्सेंस नहीं है ऑक्सीजन की, क्या है, लैक है, कमी है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन प्रेजेंट तो है लेकिन जितनी अमाउंट में फूड का कंप्लीट ब्रेक डाउन होना चाहिए उतनी अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बन रहा है हमारा लैक्टिक एसिड और एनर्जी बन रही है, आया समझ में। अब आ गए हमारे थर्ड में, जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है, वहां पे होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया में, आपने 9th क्लास में पढ़ा था पावर हाउस ऑफ सेल, कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो आपको पता है माइट्रोकॉन्ड्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी माइट्रोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी बन रही है वो किस फॉर्म में स्टोर रहती है, एटीपी। ऐसे समझिए हमारे आरबीआई है ये, सब सब जो बैंक है ना उनका सेंट्रल बैंक, ठीक है। यहाँ पे एटीपी बहुत अमाउंट में प्रेजेंट, एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। अब जिसको जितना जितना खर्चा चाहिए, जेब खर्चा चाहिए, उस हिसाब से हमारी सेल प्रोवाइड कराती है, आया समझ में। तो ये है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें हमारा एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, CO2, H2 और एनर्जी, आया समझ में। इसीलिए आप ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें, समझिए आप, हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए मेरा फूड का ब्रेक डाउन करने, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं बॉडी से बाहर छोड़, आया आपको समझ में। ये हो गया हमारा पूरा, ये आपको अच्छे से रिवाइज करना है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, ये देखिए, अब हमारा आ गया एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखिए आप स्क्रीन पर, ये है हमारा एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, आपको अभी मैंने बताया, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या ऐसे प्लांट है, हाइयर प्लांट, जिनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उनमें हमेशा होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन किसमें होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, जिनको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उनमें होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। जबकि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का, किसकी, या तो एब्सेंस होगी या हमारी बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जबकि एनएरोबिक में हमारी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आई होप आपको ये काफी अच्छे से समझ आ रहा होगा, और भी हैं देखिए, इन सबको आपने, इसमें हम बता रखा कि एंड प्रोडक्ट, ये एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। जबकि हमारा एनएरोबिक सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगा। इसमें एंड प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एंड प्रोडक्ट मेरा क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2, जबकि यहाँ पे हमारा एंड प्रोडक्ट बन रहा है क्या, C2H5, मतलब हमारा इथेनॉल और CO2, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, इसमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है,
इसमें फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, जबकि एनएरोबिक में इनकम्प्लीट फूड का क्या होता है, इनकम्प्लीट फूड का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, यहाँ पे 38 एटीपी एनर्जी बन रही है, यहाँ पे सिर्फ 2 एटीपी। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन, दोनों रिएक्शन मतलब आपकी 4 रिएक्शन हो गई, आपको काफी अच्छे से कर। ठीक है, मुझे लगता है आज के लेक्चर आप सबको काफी अच्छा समझ आया होगा। ठीक है, आप चीजों को रिलेट करके पढ़ना शुरू करिए। अब मैंने आपको बता दिया कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिएगी। ठीक है, अब ऑक्सीजन हम लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, तो एंड प्रोडक्ट ऐसे बन गया। तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो मतलब ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। चीजों को रिलेट करके पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, फिर आप चीजों को बिल्कुल नहीं भूलेंगे और समझ कर, साइंस रटने वाली चीज नहीं है। ठीक है, उसको समझिए। वैसे भी ये अभी आपकी बॉडी के बारे में चल रहा है, आपकी खुद आप क्या हैं, आपकी बॉडी में क्या क्या प्रोसेस हो रही है, उनके बारे में चल रहा है। तो आई होप आपको लेक्चर काफी अच्छे से समझ आया होगा। आपके जो भी डाउट हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, आपके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिनको इस टॉपिक में डाउट आ रहा है, उनको बताइए। ठीक है, शेयर करिए उनके पास। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे आपके ऐसे डाउट होंगे जो आप पूछना चाहते होंगे लेक्चर से या फिर किसी और चीज से रिलेटेड। ठीक है, तो वो आप हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। हम अपने लेक्चर को कैसे और अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं वो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमें बताइए कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, कौन सा पार्ट की हमें एरोबिक मैम इसमें डिफिकल्टी आ रही थी और अब हमें बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी वीडियो, आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है,